लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ पे दिया हुआ है एन एरोमेटिक एमीन एक्स वाज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक पोटाश। ठीक है, अल्कोहलिक पोटाश का मतलब यहाँ पे ये है कि अल्कोहलिक क्यूएच के साथ इस रिएक्शन को करवाया हुआ है। ठीक है, अल्कोहलिक क्यूएच। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है अनदर कंपाउंड वाई देन फाउलिंग स्मेल गैस C6H5NC। इसका मतलब एक साफ यहाँ पे हमें इंडिकेशन दिया हुआ है कि दैट टेस्ट इज यहाँ पे जो टेस्ट दिया हुआ है दैट इज द कार्बल एमीन टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम इसे रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, NH2 के साथ। मान लो आपने यहाँ पे लिया 1 डिग्री अमीन, ठीक है, एनिलीन ही वाला टेस्ट देंगे। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, 3 मोल यहाँ पे क्या लिया जाता है, पोटाश। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो रिएक्शन लेते हैं वो किसके साथ करवाते हैं, CHCl3 के साथ, मतलब क्लोरोफॉर्म के साथ। ठीक है, तो जैसे ही आपने इस रिएक्शन करवाई CHCl3 के साथ, तो इसमें क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। ठीक है, ये आइसोसाइनाइड हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या देखना है, 3KCl प्लस यहाँ पे हो गया 3H2O। तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज कार्बाइल एमीन रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कार्बाइल एमीन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसमें कार्बाइल एमीन, या फिर हम इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इसमें देखें कि जो कंपाउंड एक्स है वो हमारे पास क्या है, एक्स कंपाउंड आपके पास है एनिलीन। ठीक है, उसके बाद आप इसका रिएक्शन करवाओगे अनदर कंपाउंड वाई। वाई क्या है यहाँ पे, CHCl3। क्योंकि अनदर कंपाउंड CHCl3 मैंने कैसे लिया, क्योंकि आपको इसका नाम दिया हुआ है अल्कोहलिक पोटाश का। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि फाउल स्मेल किस में आती है, तो यहाँ पे ये जो बना है आपका आइसोसाइनाइड, ठीक है, इसकी क्या आती है, फाउल स्मेल आती है। ठीक है, गंदी सी स्मेल आती है, तो हम लोग बोलते हैं फाउल स्मेल। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है कि द कंपाउंड वाई वाज फॉर्म्ड बाय रिएक्टिंग कंपाउंड जेड विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ स्लैक्ड लाइम। देखिए स्लैक्ड लाइम जो आपको दिया हुआ है उसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज कॉल्ड स्लैक्ड लाइम। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन आप लोग कैसे करवाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिया इथेनॉल CH3CH2OH। ठीक है, आपको इसमें कहीं भी रिएक्शन में CH3CH2OH नहीं दिया हुआ है, ये एक मिसप्रिंटिंग है यहाँ पे। ठीक है, आप इसको यहाँ पे कर लेना CH3CH2OH। ठीक है, अब यहाँ आपको किससे रिएक्शन करवानी है, इसको Cl2 के साथ रिएक्शन करवानी है। Cl2 की रिएक्शन हम लोग जब इसके साथ करवाएंगे, किसके साथ, CaOH का होल ट्वाइस के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3CHO बनेगा। ठीक है, फिर अगेन इस रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाएंगे, Cl2 के साथ करवाएंगे। क्या दिया हुआ है आपको, स्लैक्ड लाइम दिया हुआ है, मतलब CaOH का होल ट्वाइस यहाँ पे दिया हुआ है। ये CaOH का होल ट्वाइस के साथ आप आगे रिएक्शन करवाएंगे, क्या बनेगा, Cl3 C डबल बॉन्ड OH, इसका क्या नाम है, क्लोगल, क्लोगल। अगेन हम इस रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, CHCl3 बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आप इस रिएक्शन वापस से किसके करवा रहे हो, Cl2 CaOH का होल ट्वाइस या स्लाइड लेम के साथ करवा रहे हो। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस के साथ आप इस रिएक्शन को करवा रहे, तो यहाँ जो कंपाउंड है जेड, वो कौन सा कंपाउंड है, जेड, ये कंपाउंड है जेड। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर आना चाहिए दैट विल बी द बी ऑप्शन, आपको इसमें दिया हुआ है। लेकिन बेसिकली यहाँ जो रिएक्शन है ये मिसप्रिंटिंग है, यहाँ एसीटोन यही आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इथेनॉल। तो बेसिकली इसमें जो आंसर आना चाहिए वो आपका क्या आएगा, आंसर CH3CH2OH। ठीक है, ये आपका कंपाउंड है जेड, दैट विल बी द आंसर इज बी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूरा होना चाहिए।